हमारा जो अगला आज का टॉपिक है उसके अंदर हम शेष जो 3 बायोम है उनका अध्ययन करेंगे। पहले हमने कल 4 बायोम की स्टडी करी थी, ध्रुवीय बायोम, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम और पर्वतीय बायोम। अब हम बात करते हैं वनीय बायोम या फॉरेस्ट बायोम की। देखिए, फॉरेस्ट का मतलब हम सभी जानते हैं, फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी में पौधे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी के अंदर पेड़ मिलते हैं, है ना। और उसके अंदर सभी प्रकार के आपके पादप मिलेंगे, जिसके अंदर झाड़ियाँ भी मिलेगी, घास भी मिलेगा और ट्री भी मिलेंगे। अब जो विभिन्न प्रकार का क्लाइमेट है और जो वेजिटेशन की जो डाइवर्सिटी है, उसके आधार पर 4 प्रकार के वन क्षेत्र मोटे मोटे हम कहते हैं। एक तो शंकुधारी हो गया, शीतोष्ण हो गया, उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय वर्षावन। शंकुवन जो है हम जब भी जानते हैं कि ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है हाइट के ऊपर। नॉर्मली जो उत्तरी गोलार्ध और ठंडे प्रदेश हैं वहाँ ये बर्फ मिलते हैं। और क्लाइमेट जो होता है वो यहाँ -30 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का टेम्परेचर पाया जाता है। बर्फ़ वहाँ बहुत गिरती है। बर्फ़ गिरने से क्या है कि जो ट्री हैं वो ट्री जो है शंकु या कोण शेप के हो जाते हैं, ताकि ऊपर से बर्फ़ गिरे तो वो आराम से बहकर गिर कर नीचे चली जाए और प्लांट को कोई नुकसान किसी प्रकार का न हो। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं इनके अंदर आपका स्प्रूस हो गया, लार्क हो गया, बाल्सम हो गए, वो इस तरह के प्लांट्स हैं। मॉस और लाइकेन भी मिलेंगे। जंतु जो है उनके अंदर हाइला और राना, जो हमारे मेंढक हैं, वुडपेकर्स, है ना। इसके अलावा भेड़िए हो गए, गिलहरियाँ हो गई, लोमड़ी हो गई, सेही हो गई, ग्रिजली बियर्स हो गए, वो यहाँ मिलते हैं। फिर दूसरा देखिए शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन जो है ये मध्यम जलवायु और चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष हैं, है ना। और ये नीचे की तरफ, जब आप पोल से नीचे की तरफ आएंगे, ध्रुवों से तरफ थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, तो वहाँ शीतोष्ण वन जो यहाँ मिलते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार से हम इनको डिफाइन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती, टेम्परेट डेसिड्यूस, शीतोष्ण सदाबहार, टेम्परेट एवरग्रीन, और शीतोष्ण वर्षावन, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। जो शीतोष्ण पर्णपाती वन हैं वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चिली, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में मिलते हैं। और इंडिया में ये 9000 से लेकर 12000 फुट की ऊंचाई तक हिमालय के जो एरिया हैं उनके अंदर मिलते हैं। इन सर्दियों में इनकी पत्तियां जो वो झड़ जाती है, नई पत्तियां आती इसके अंदर है। मुख्य रूप से जो पेड़ हैं वो आपके चीड़ हो गया, देवदार, ओक, मैपल, चेस्टनट, है ना, ये मुख्य रूप से इस तरह के फ्लोरा हैं। इसके अलावा कुछ शंकुधारी वृक्ष भी हैं। फोना जो है वो मुख्य रूप से फोना की जब बात करेंगे तो मैमल्स हैं, जैसे कि पर्वतीय शेर है, ओपोसम है, भेड़िए हैं, सुअर, भूरी लोमड़ी और गिलहरियाँ, है ना। इस तरह के खूब सारे जो एनिमल्स हैं वो यहाँ मिलते हैं। फिर देखिए शीतोष्ण सदाबहार, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, विश्व के कई भागों में इस तरह के मिलते हैं। और मुख्य रूप से ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के भूमध्य रेखा जैसा क्लाइमेट जहाँ मिलता है, तो उसके अंदर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नॉर्मली बड़े बड़े पेड़ यहाँ नहीं होते हैं और केवल एक जो हर्ब्स हैं, शाकीय वनस्पति, वो यहाँ मिलती है। क्लाइमेट यहाँ का ड्राई होता है और ठंड के अंदर थोड़ी सी एक ह्यूमिडिटी यहाँ मिलती है। यहाँ की जो वेजिटेशन है उनके अंदर पत्तियाँ जो हैं वो चौड़ी है और बिल्कुल निडल जैसे, सुई की जैसे होती है। और क्योंकि ड्राई होते हैं, पेड़ होते हैं, इसलिए इनमें बहुत आसान होती है कि जो आग जो है वो प्राय इनके घिसने से यहाँ जो है वो आग कई बार इनको यहाँ आपस में जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन से आग इनके अंदर देखने को मिलती है। फिर देखिए आपका टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आ गया, शीतोष्ण वर्षावन आ गए। तो जो शीतोष्ण वर्षावन है इनके अंदर जलवायु ठंडी होती है और पूरे साल भर यहाँ बारिश होती है। साल भर बारिश होने के कारण टेम्परेचर और बारिश जो है वो फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएटिंग होता है। वर्षा तो अधिक होती है, लेकिन ज़्यादातर फोग भी यहाँ जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। और उस फोग के कारण ही यहाँ एक जो वाटर है, वाटर की अवेलेबिलिटी या पानी की जो सोर्स है वो फोग जो यहाँ होता है। इनके अंदर पेड़ जो है वो लगभग 100 मीटर तक ऊंचे जो है पेड़ पाए जाते हैं। फिर देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन। जो उष्णकटिबंधीय वन है वो नॉर्मली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, 2 के अंदर क्लासीफाई किए जा सकते हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नॉर्मली इक्वेटर के समीप जो एरिया पाए जाते हैं, जिनमें साउथ अमेरिका हो गया या सेंट्रल अमेरिका हो गया, है ना, और सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका हो गया जिसके अंदर, तो वो वहाँ वो मिलते हैं। और यहाँ जलवायु जो है वो गर्म भी होती है और ह्यूमिड भी होती है, मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। दिन रात जो है वो लगभग समान लंबाई के होते हैं। और फॉरेस्ट का टेम्परेचर 10 से 40 डिग्री के बीच रहता है। जो एवरेज बारिश है वो यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है और ये पूरे साल ये बारिश यहाँ होती रहती है। नॉर्मली जो वनस्पति जात है, फ्लोरा है, उस फ्लोरा के अंदर आर्किड्स हैं, फर्न हैं, मॉस हैं या अन्य तरह के पेड़ पौधे और वृक्ष भी जो है वो मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट जो है वो यहाँ मिलते हैं। इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि नीचे की तरफ बिल्कुल अंधेरा सा हमेशा प्रतीत होता रहता है। फिर आपका आ गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो उनमें ऋतुएं बिल्कुल क्लियर होती हैं, तापक्रम भी अधिक होता है और बारिश भी अधिक होती है, लेकिन वर्षा जो पूरे साल नहीं होती। वहाँ उष्णकटिबंधीय वनों के अंदर वर्षा पूरे साल थी, यहाँ वर्षा पूरे साल नहीं होती है, तो इसलिए इनको मानसूनी वन कहते हैं। केवल बारिश का समय के अंदर ही बारिश इनमें होती है। पेड़ों की ऊंचाई 40 मीटर तक होती है ना, और ऊपरी वृक्षों की ऊपरी पत्तियाँ जो है एक छतरी बनाती है और पतझड़ में सारे पत्ते इनके जड़ जाते हैं।
फिर आता है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो हमारा चौथा वन का प्रकार था, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये नॉर्मली जो है फ्लोरिडा जो है अमेरिका, उसके अंदर मुख्य रूप से ये प्रकार पाए जाते हैं। और मुख्य जो वनस्पति है वो यहाँ की, उनमें महोगनी, पाम, ओक, है ना, फर्न, टैमरिंड, ये यहाँ मुख्य प्रकार के वनस्पति होती है। और ऋतुएं यहाँ थोड़ी सी क्लियर नहीं होती है, वृक्षों की पत्तियाँ हैं चौड़ी होती हैं और सदाबहार प्रकार की पत्तियाँ, जबकि वृक्ष जो है वो यहाँ वनस्पति जो है यहाँ मिलती है। फिर घास के मैदान, अगला जो हमारा बायोम है, तो घास के मैदान जो है वो शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन मैदानों में वार्षिक वर्षा का औसत बहुत कम होता है, लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर, जो कि फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ घास जो है वो यहाँ मिलती है। लंबी जो वृक्ष हैं वो यहाँ एब्सेंट होते हैं। 3 रूप से मुख्य इसकी श्रेणियाँ हैं: सवाना के ग्रासलैंड, सवाना के घास के मैदान, प्रेरित के घास के मैदान और स्टेपीज के घास के मैदान। जो सवाना का घास के मैदान है ये मुख्य रूप से आपके अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और मई से अक्टूबर के बीच इनमें बारिश होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ये घास के मैदान हैं। प्रेरीज जो है वो आपके उत्तरी और सेंट्रल अमेरिका, यूरोप, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम और अनियमित होती है। तो प्रेरीज घास के मैदान वहाँ मिलते हैं। फिर स्टेपीज घास के मैदान साउथ एशिया, साइबेरिया, नॉर्थ वेस्ट अमेरिका और एशिया में पाए जाते हैं। नॉर्मली ये यहाँ बारिश कम होने से यहाँ शुष्क जो होते हैं, ड्राई होते हैं और बड़े पेड़ भी हैं वो इनमें कम पाए जाते हैं। नॉर्मली चारागाह के रूप में ये काम में आते हैं। जो घास के मैदान हैं उनके अंदर आप ये देखिए कि कोई ऐसे एनिमल्स जो हैं, क्योंकि जिनको शेल्टर वहाँ नहीं मिलता तो वहाँ उनका रहने का नहीं रहता है, तो ऐसे एनिमल जिनको वहाँ शेल्टर मिलता है वही यहाँ रहते हैं। तो मुख्य रूप से जो हर्बीवोर जितने भी हैं, शाकाहारी जंतु जितने भी हैं वो यहाँ नॉर्मली रहते हैं। और शाकाहारी के साथ साथ, क्योंकि शाकाहारी जंतु के साथ साथ चूहे भी वहाँ होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो चूहे होंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, है ना, जो बाज हैं, उल्लू हैं, है ना, या फिर स्नेक्स हैं, और वो भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इंसेक्ट जो हैं वो इंसेक्ट, क्योंकि घास को खाने वाले इंसेक्ट यहाँ प्रेजेंट, तो इंसेक्ट को खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट, जैसे छिपकलियाँ हैं, लिजार्ड्स हैं, है ना, टॉर्टोइजेस हैं, वो भी यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं या होते हैं। फिर आता है हमारा डेजर्ट बायोम। देखिए डेजर्ट बायोम का मतलब क्या होता है, डेजर्ट को किस जगह कहेंगे, फॉरेस्ट का बिल्कुल उल्टा डेजर्ट होता है, जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम, 10 इंच से भी कम बारिश होती है, वहाँ उस एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं। लेकिन साथ साथ वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने, क्योंकि वहाँ प्लांट्स जो हैं उनके अंदर बारिश तो कम है, पानी भी कम है ज़मीन में, और वाष्पन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा जो एरिया है वो ड्राई हो जाता है। इसको हम डेजर्ट का करके हम बताते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश जो है वहाँ नॉर्मली वाटर अवेलेबल होता नहीं है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहती है। टेम्परेचर होने के कारण मिट्टी का जो है वो भी, रेत वहाँ पाई जाती है, और रेत जो है वो मूवमेंट शो करती है, क्योंकि रेत के अंदर क्योंकि बाइंडिंग पार्टिकल नहीं है, पानी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रेत जो है वो मूवमेंट शो करती है। वहाँ धूल भरी आंधियाँ विशेष रूप से गर्मी के अंदर बहुत तेज़ी ज़्यादा चलती हैं, दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ही ठंडी वहाँ होती हैं। वाटर की स्केर्सिटी है, इसकी जो करेक्टर की बात करेंगे तो पानी की कमी हो गई। टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, दिन बहुत ज़्यादा गर्म है, रातें बहुत ठंडी होती हैं, और वातावरण में नमी काफ़ी मिलती है, बहुत ज़्यादा इवोपरेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है, सैंडी स्टॉर्म्स चलती हैं, रेतीली आंधियाँ वहाँ लगातार उड़ती रहती हैं, वनस्पतियों की कमी रहती है ना, पानी नहीं है, इसलिए जो वेजिटेशन है वो हमेशा वहाँ कम रहेगा। अब डिफरेंट टाइप के जो ये मरुस्थल हैं उनको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मरुस्थलों को वर्गीकरण में बता सकते हैं। जैसे जहाँ कम बारिश होती है वो कम वर्षा वाले मरुस्थल हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण अगर वो मरुस्थल है तो वो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। जैसे हमारा जो कोल्ड डेजर्ट है, हमारा लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, ठंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ बारिश का इशू बड़ा नहीं है, ठंड का इशू है, ठंड के कारण जो है वहाँ का सारा क्लाइमेट क्या हो गया, डेजर्ट क्लाइमेट हो गया। ऐसे हॉट डेजर्ट होते हैं जो विषुवत रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं, तापमान बहुत ज़्यादा होता है ना। फिर आपके लो न्यूट्रिएंट डेजर्ट हैं, जहाँ पानी की कमी के साथ साथ पोषक पदार्थ भी कम होते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका के जो डेजर्ट हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर टॉक्सिक डेजर्ट्स हैं जो ज्वालामुखी के समीप पाए जाते हैं। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसका लावा जब मूव करता है तो पूरे जो आसपास का जितना भी एरिया उसको बैरन कर देता है, बंजर कर देता है, तो ज्वालामुखी मरुस्थल कहलाते हैं। और जहाँ साल्ट बहुत ज़्यादा होता है उसको लवणीय मरुस्थल हम कहकर बताते हैं। जैसे चिली के जो मरुस्थल है वो लवणीय मरुस्थल के रूप में हम उनको डिफाइन करते हैं। राजस्थान की जब बात करेंगे, थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है, और हमारा जो राजस्थान का 60% भाग जो है वो डेजर्ट के अंदर आता है। तो राजस्थान के जो डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है उसके अंदर ये डेजर्ट भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जहाँ उद्योग नहीं लग सकते हैं, जहाँ पानी की मात्रा कम है, जिस कारण डेवलपमेंट वहाँ नहीं होता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, श्रीगंगानगर, चूरू, पाली, सीकर, झुंझुनू, ये सारा एरिया वो ज़िले हैं जहाँ तक डेजर्ट का
विस्तार है। गर्मियों में टेम्परेचर यहाँ 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है और मिट्टी जो है वो लगातार गर्मियों के अंदर विशेष रूप से उड़ती है। पूरे के पूरे टीले जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। और क्योंकि तेज़ आंधियाँ चलती है, तेज़ हवाएं चलती है, तो रेत के टीले कहीं भी स्थिर नहीं हो पाते। जब तक स्थिर नहीं होंगे तो वहाँ वेजिटेशन नहीं डेवलप हो पाएगी, है ना। तो यहाँ जो वेजिटेशन है वो मुख्य रूप से आपकी जितना भी है वो झाड़ियाँ ही मुख्य रूप से इनके अंदर वेजिटेशन पाई जाती है, जिसमें कांटेदार पत्तियाँ होते हैं, तने होते हैं, ग्रीन तने होते हैं, है ना। और नॉर्मली जो सामान्य वातावरण के जो वृक्ष हैं वो वहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, वाष्पन बहुत ज़्यादा है। वाष्पन बहुत ज़्यादा होने से वहाँ नॉर्मल जो ट्री है वो सर्वाइव नहीं करते हैं। उनके जो झाड़ियाँ ही वहाँ मिलती है। अब झाड़ियों के अंदर आएंगे, उनके अंदर कुछ एडेप्टेशन मिलते हैं पेड़ों के अंदर कि उनके स्टेम ग्रेन होंगे। स्टेम जो है फ्लैशी होते हैं, मांसल होते हैं, पानी का स्टोरेज करते हैं। पत्तियाँ जो है नॉर्मली गिर जाती हैं, पत्तियाँ नहीं होती है, कांटे वहाँ होते हैं जाकि वाष्पोत्सर्जन की दर को जो है वो कम किया जा सके। रूट्स जो होती हैं वो बहुत ही उनकी डीप होती हैं ताकि पानी अगर अंदर तक कहीं भी हो तो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये कैरेक्टर उनके अंदर मिलते हैं जो कि उनको वहाँ जीने में सक्षम बनाते हैं। एनिमल्स भी वहाँ मिलेंगे। तो एनिमल्स के अंदर भी अधिकांश से कैरेक्टर होते हैं कि नॉक्टर्नल होते हैं, रात के समय बाहर निकलते हैं। तो अगर कुछ एक वहाँ रेगिस्तानी चूहा जो मिलता है जो जैसे अपने बहुत ही ऊंचे टॉप के ऊपर वो खड़ा रहता है ताकि उसका टेम्परेचर पूरी बॉडी जो है वो नीचे गर्म रेत से संपर्क में ना आए और उसको कोई हार्म नहीं पहुँचाए। इसके अलावा बिलकारी रहते होते हैं, बिलों के अंदर प्राय रहते हैं। उनका जो कलर होता है वो रेगिस्तान जैसे ही हो जाता है ताकि वो शत्रुओं से उनकी रक्षा हो सके, शत्रुओं से उनका बचाव हो सके, है ना। तो ये कैरेक्टर उनके अंदर मिलते हैं। अब जो एडेप्टेशन है, उन एडेप्टेशन के जो है डिफरेंट प्रकार के पॉइंट्स हैं उनके अंदर, उनके एडेप्टेशन होते हैं। जैसे जो डेजर्ट हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको पानी की कमी होती है। पानी कमी होने से उसे उनकी समस्या क्या होती है, पानी को कंजर्व करना है, पानी को बचाए रखना, है ना। तो पानी कैसे ग्रहण करेंगे, जैसे वो पत्तियों पे गिरी ओस की बूंदों को भी पत्तियों के साथ ले लेते हैं ताकि पानी चला जाए। इसके अलावा गूदेदार पादपों खाकर जल प्राप्त करते हैं। मांसाहारी प्राणी अपने शिकार से शरीर की आवश्यकता के अनुरूप जल ग्रहण करते हैं, है ना। कुछ प्राणी जैसे कंगारू और चूहे, ये इनका मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो जल पैदा होता है उसी को अपना काम निकालते हैं। पेशाब जो होता है वो इनका इतना कंसनट्रेटेड होता है कि कम से कम वाटर लॉस उनका होता है। मोलाक जो है ना, मोलाक चिपकली होती है, उसकी स्किन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना। इसके अलावा इनकी जो स्किन है इनकी जो वो इतनी मोटी होती है कि उसमें से वाटर लॉस कम से कम होता है। पसीना जो है वो इनका बहुत कम होता है ना, क्योंकि इनमें पसीने की ग्रंथियाँ बहुत कम अनुपस्थित होती हैं। स्किन के ऊपर स्केल्स और स्पीक्यूल्स मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं। इसके अलावा तेज़ धूप से रक्षा के लिए भी इनके स्किन के ऊपर जो है वो स्केल्स मिलते हैं, स्पीक्यूल्स मिलते हैं, स्क्यूट्स मिलते हैं। टांगें लंबी होती है ना, और ज़्यादातर अपने बिल में रहते हैं, जैसा कि अपनी बात पहले हुई थी। तो ये तेज़ धूप से इनको सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा जो रेतीले तूफान आते हैं उनके लिए भी इनके नॉस्ट्रिल जो है वो छोटे हो जाते हैं। पलकें जो है वो इस तरह हो जाती है कि उनकी आंखों के अंदर जो है मिट्टी जो है वो नहीं पहुँचे। तो ये जो एडेप्टेशन है वो इनके डेजर्ट एनिमल के एडेप्टेशन है जो कि उनको उसके अंदर रहते हुए उनको उनके रहने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये थे हमारे पृथ्वी के मुख्य बायोम, जो 7 बायोम है। इनके बारे में बड़ा क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछा जाता है।